हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पेटीएम स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस स्टॉक्स में जो गिरावट आई थी और स्टॉक ने जो है यहाँ से फिर से एक अप ट्रेंड दिखाया था। तो ये जो स्टॉक का लेवल था ये 437 और 38 रुपए का था और इस कैंडल का हाई भी अगर आप देखेंगे तो 437 और 38 रुपए का था। अब स्टॉक्स ने ये लेवल बनाने के बाद स्टॉक में फिर से गिरावट आई और स्टॉक ने जो लो बनाया वो अगर आप देखेंगे तो 310 रुपए का है। तो ये आप अपना स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा। लास्ट का लो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये लेवल अगर टूटता है तो गिरावट और कंटिन्यू आपको देखने को मिल सकती है। पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने जो लो बनाया वो ऊपर बनाया 340 रुपए का और फिर से स्टॉक ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। तो अब अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो टारगेट है 3 438 रुपए 40 रुपए के आसपास का। उसके बाद का टारगेट यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का हाई है 450 रुपए का। और जैसे ये लेवल अचीव हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट आप इस कैंडल के लो का रखिएगा और फिर आपको इस कैंडल के लो का रखना है। जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहले भी हमारा हाई मिल चुका था। तो ये आपके टारगेट रहेंगे 450 के बाद 500 रुपए का। तो ये दो तीन टारगेट तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस स्टॉक्स में जो भी चल रहा है, हलचल जो भी होती है स्टॉक्स में ऊपर या नीचे की, वो न्यूज के बेस पर होती है। अगर स्टॉक में न्यूज अच्छी आती है तो स्टॉक ऊपर जाता है और स्टॉक में अगर बेड न्यूज आती है तो स्टॉक में गिरावट आती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने ये हाई बनाया और यहाँ पर लो बनाया था। तो ये जो लो है ये आप 340 रुपए का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लास्ट का लेकर के चलिएगा, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। क्योंकि स्टॉक अगर लास्ट के लो को तोड़ेगा और इसके नीचे क्लोजिंग होगी तो फिर डेफिनेटली ये लेवल भी टूट सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही स्टॉक में अगर इस तरह की कैंडल बनती है रेड रेड कैंडल, तो आपको कभी भी किसी भी स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है। और जब तक स्टॉक एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाता है तब तक आपको वेट करना है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि आज के दिन जो ट्रेडिंग हुई है उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज कॉमन दिखाई दे रही होगी, जो यहाँ पर आपको अच्छे से दिखेगी, वो मैं आपके साथ में यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक का आज का हाई है 416 रुपए का और एक दिन पहले 2 दिन पहले स्टॉक का आया था 414 रुपए का। स्टॉक ने इस लेवल को टेस्ट जरूर किया पर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। साथ ही इस स्टॉक्स ने जो लो बनाया वो पिछला जो लो था उसके आसपास ही बनाया और फिर से स्टॉक ऊपर जाकर के ग्रीन कैंडल बनाते हुए नजर आया। तो अगर स्टॉक फिर से हाई का ब्रेकआउट करता है तो एक छोटा सा टारगेट इस कैंडल का हाई रखना है 422 रुपए का। उसके बाद का टारगेट रखना है 437-38 रुपए का। उसके बाद का टारगेट रखना है इस कैंडल का 450 रुपए का और उसके बाद आपको 500 रुपए का टारगेट लेकर के चलना है। साथ ही स्टॉप लॉस जरूर लेकर के चलिएगा। यहाँ पर स्टॉक ने लो बनाया था, अब स्टॉक ने पहले लो नीचे बनाया था, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे स्टॉक ऊपर जाएगा और यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने बाइंग करके रखी हुई है, वो यहाँ पर स्टॉक फिर से आएगा, सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा और स्टॉक में हल्की फुल्की गिरावट आ सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये जो दो लेवल मैंने आपको बताए, पहला लेवल जो कि 422 रुपए के आसपास का है और दूसरा लेवल 438 रुपए का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल के बाद स्टॉक में गिरावट जरूर आ सकती है। अगर यहाँ पर वॉल्यूम, यहाँ पर इतने दिनों से जो वॉल्यूम स्टॉक में ट्रेडिंग हो रही थी वो वॉल्यूम अगर एक दिन में आ जाता है या 2 दिन में, तो ये लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जब तक आपको बने रहना है, जब तक स्टॉक हमारा हाई बनाएगा तब तक, ग्रीन कैंडल बनाएगा तब तक, और जब स्टॉक रेड कैंडल बनाएगा, लो बनाएगा, तो आपको स्टॉक में एंट्री नहीं लेना है। साथ ही इस स्टॉक्स की न्यूज पर ज्यादा ट्रेडिंग होती है तो आपको इस स्टॉक्स में डेली अपडेट लेते हुए चलना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्टॉक सबसे ज्यादा वोलेटाइल देखने को मिल सकता है। अगर आज के लेवल की बात करते तो 377 का लो है और 416 का हाई है। एक ही दिन में आप देखेंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये जो मूवमेंट कैप्चर हुआ है ये। तो चलिए वीडियो कहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।